लखनऊ का आनंद आश्रम इन दिनों चर्चाओं में है। इसकी वजह यह है कि आश्रम की साध्वी गुरु माँ आशुतोष आमवरी ने अभी कुछ दिन पहले ही 28 जनवरी को समाधि ली है। उससे पहले उन्होंने अपने शिष्यों के लिए एक वीडियो बनाकर संदेश दिया था कि वो अपने गुरु ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज को उनके शरीर में वापस लाने के लिए समाधि ले रही हैं। अब उनके शिष्य गुरु माँ साध्वी के शरीर को उनके शरीर में सुरक्षित रखने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं। शिष्यों का कहना है कि जब तक गुरु माँ अपने गुरु को समाधि से निकालकर उनके शरीर में वापस नहीं ले आती, तब तक उनके शरीर की रक्षा की जाए। यही वजह है कि उनके पूरे शरीर पर लेप लगाकर रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज ने 2014 में समाधि ली थी और अपने भक्तों से कहा था कि वो अपने शरीर में फिर लौट कर आएंगे। उनके भक्तों ने उनके शरीर को पंजाब के जालंधर के नूर महल में डीप फ्रीजर में रखा है। 28 जनवरी 2014 को आशुतोष महाराज अपना शरीर छोड़ चुके हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका निधन भी हो चुका है, लेकिन उनके शिष्यों ने इस समाधि को ब्रह्म ज्ञान की साधना बताया है। राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और मैं परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष आमवरी जी का एक छोटा सा सेवक हूँ, बाबा महादेव। और मेरी माँ गुरु माँ ने 28 जनवरी 2024 को सुबह 4:33 पर निर्वीर समाधि ली है। और इस समाधि का उद्देश्य विगत 10 वर्ष से समाधिष्ठ सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, वो समाधि में हैं और वो अभी तक समाधि से नहीं उठे हैं। और जगत कल्याण के लिए उनका समाधि से अब उठना बहुत ज़रूरी है और हम अपना प्राणपन से हम सभी लोग लगे हुए हैं। मेरी माँ ने निर्वीर समाधि ली है उनको समाधि से जगाने के लिए और हम सभी उसी सेवा में लगे हैं। हम सभी का जीवन सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी को समर्पित है, माँ के दिव्य संकल्प को समर्पित है। और मेरी माँ ने इस समय 8वां दिन है और उन्होंने निर्वीर समाधि ली है। नहीं, लेकिन अब समय है श्री आशुतोष जी महाराज जी के समाधि से उठने का और उसके लिए इन्होंने प्रयास किया है और वो भी आएंगे और महाराज जी को लेकर आएंगे। हम अगर ये पूछें आपसे कि आशुतोष आमवरी जी कौन है, कहाँ पली बड़ी, कहाँ दक्षिणा ली, तो उनके बारे में बताएं। वैसे बिहार में उनका सुनने में आता है कि जन्म हुआ, दिल्ली में वह पली बढ़ी और वहीं पर उन्होंने ज्ञान दीक्षा की प्राप्ति की। आप लोगों ने हाईकोर्ट में कोई याचिका दी है? हाँ, हमने हाईकोर्ट में याचिका दी, जब क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म का बड़ा झगड़ा रहता है और ये ऐसी दिव्य समाधि है, लोगों को बुद्धि से समझ नहीं आएगी, कल को कोई दिक्कत पैदा करें तो एक समस्या आ जाएगी। तो इसलिए हमने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की कि मेरी माँ ने निर्वीर समाधि ली है और चूँकि उन्होंने वापस आने को कहा है और उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को सुरक्षित रखना, तो मैंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि हमें अनुमति दिया जाए, हमें हमारे गुरु माँ के पवित्र देह को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि इस समय वो आत्ममुक्त हैं तो थोड़े समय बाद वो आएंगी, तो इसलिए हमें उनका देह पवित्र देह संरक्षित करने के लिए हमें अनुमति प्रदान किया जाए। उनका शरीर यहीं समाधि ली है? यहीं पे उन्होंने समाधि ली और उनके शरीर को दिव्य पवित्र देह को यहीं पर सुरक्षित रखा गया है। तो आप लोग उनकी क्या हार्ट बीट वगैरह कुछ चेक किए हैं कैसे? कल 7वें दिन ब्रजेश पाठक जी ने सीएमओ मनोज अग्रवाल को आदेशित किया और उन्होंने यहाँ की टीम को आदेश किया और यहाँ पे डॉक्टर आनंद जी और सत्येंद्र जी और कई डॉक्टर और महिला टीम भी आई यहाँ पे और पूरे इक्विपमेंट के साथ उन्होंने जांच किया और उन्होंने जांच करने पाया कि पल्स बंद है, हार्ट बीट बंद है, ब्रीदिंग बंद है, लेकिन उनके शरीर में एक दिव्य चेतना का ECG के द्वारा मतलब उसमें सिंबल कुछ उनको मिला और वो हैरान है कि हाउ इट में बी पॉसिबल। ये डीप कोमा की स्थिति हम मान सकते हैं, क्योंकि जो ये है कि बहुत अंतर चेतना कहीं बहुत डीप में है और बाकी हम इसमें कुछ कह नहीं सकेंगे। और उन्होंने ऊपर के अधिकारियों को जांच करने का आदेश किया कि और बड़ी जांच हो इसमें, क्योंकि हम पूर्णतया मतलब इसको सत्यापन करने में हम असमर्थ हैं। उन्होंने असमर्थता जताई और उसके पश्चात अब ऊपर के डॉक्टरों को जांच करना है और जैसे सरकार का आदेश होगा तो न्यायालय का आदेश होगा, हम आगे वैसा करेंगे। ये आश्रम कितने साल पुराना है और ये यहाँ पे कब आए? ये आश्रम तो बहुत पुराना है, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से माँ यहाँ पे अपना जो है उनका बराबर यहाँ पे उपस्थिति रही है। तो यहाँ पे वो प्रवचन वगैरह देते थे या क्या पूजा पाठ करते थे? यहाँ पे प्रवचन देती थी। लेकिन बाबा जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि
10 साल बाद ही क्यों समाधि ली? 10 साल बाद ही क्यों उनको जागृत करने के बारे में सोचा गया? उन्होंने कई बार संस्थान से हर फ़ोन किया, पत्र लिखे, मेल किया, बात की, बहुत तरह से। हम 12 दिन हम माँ की इच्छा को लेकर हम पिछले साल अनशन पे बैठे रहे। उसकी वीडियोज़ हैं, उसके पूरे प्रपत्र हैं मेरे अनशन की और माँ के इच्छा को। तो लेकिन उन्होंने किसी तरह से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। जब कोई रास्ता नहीं था तो माँ ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, 10 साल हो गया, अब इससे अधिक नहीं। मतलब कि जैसे कोई बात के लिए कि अति हो गई कि अब होना चाहिए, अब होना चाहिए। हर साल हर वक्त ये उनके अंदर रिड़कता था एक ही, इसकी माँ को, महाराज जी को समाधि से लाना है। जब उनको कोई बाहर से सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया तो उनके पास शायद यही रास्ता बचा था कि हम समाधि लेके जाएं, उनको जगाएं। अब आश्रम की संस्थापिका की समाधि लेने की बात जैसे ही पूरे देश में फैली, लोगों ने इसे पाखंड और अंधविश्वास बताया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़ी बड़ी मेडिकल टीम से इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। लोकल 18 के लिए लखनऊ से अंजलि राजपूत की रिपोर्ट।